पहले आंशिक भिन्न बता रहे थे, टाइप 1 हुआ था। टाइप 1 क्या था, फिर से एक बार निकाल कर लो। हर x में एक घाती गुणनखंड हो और उसकी पुनरावृत्ति ना हुई हो। एक घाती गुणनखंड हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हुई। फिर दूसरा टाइप था, हर x में एक घाती हो, गुणनखंड हो और उसकी पुनरावृत्ति हो। तो हमें बताया उसमें कि अगर घात 2 तक है, बड़ी घात 2 तक है, तो आसान है कि a अपान समथिंग धन b अपान उतना धन c अपान उतना 3 अज्ञात राशियां तक अगर है तो उसको हल करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं। लेकिन अगर घात 2 से अधिक हो जाए तो उसको कैसे करें, कैसे हल करें, उसके लिए बताए थे कि एक क्वेश्चन लेकर कोई ऐसे रहा हो 1 अपान x प्लस 1 x प्लस 2 का होल क्यूब x प्लस x माइनस 1 ले लूंगा, ऐसे करो। एक बार हुआ था, फिर से आज निकाल जल्दी से करते हैं इसको। तो यहाँ देखो, पहले से देखो आंशिक भिन्न होगा कि नहीं होगा। ये देखो x में घात 1 है यहाँ ऊपर, और यहाँ 3 और 1 4 मान लो, तो नीचे 4 घात ऊपर 1 घात है, तो अंश की घात हर से कम होना चाहिए। अगर अंश की घात हर के बराबर है या अंश की घात हर से बड़ी है तो उसको भाग देकर छोटा करेंगे। उसको भी बताते हैं कैसे करेंगे, एक सवाल लेते हैं उसको भी। फिलहाल यहाँ आंशिक भिन्न किया जा सकता है, पहले देख के तब माना जाता है। तो इसके लिए बीज क्या है, a अपान एक्स प्लस 2 धन b अपान एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर धन c अपान एक्स प्लस 2 का होल क्यूब धन d अपान एक्स माइनस 1। ये 4 अज्ञात राशियां हो जाएंगी, और जितने अज्ञात राशियां दिख रही इनको हल करना उतना ही कठिन है, उतना ही दिक्कत है। जरूरी नहीं है कि टेक्निक से काम करो, अधिक से अधिक बॉन्डल पाल लेने से बहुत अफरा तफरी का माहौल करके ठीक नहीं होता है। कम से कम में, और वैसे भी किसी से लड़ाई करना, किसी जुड़ना, तो पहले उसको पहलवान बनाओगे तब करोगे तो लड़ना मुश्किल होगा। इसलिए टेक्निक से काम करें कि ये 4 अज्ञात राशियां नहीं, अगर कोई रास्ता नहीं कर पा रहे तो करना ही है। अच्छा वो भी नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो भी नहीं कर पाओगे, इसलिए ये नहीं। 2 से अधिक होने पर टेक्निक अख्तियार करो, क्या, x प्लस 2 को बराबर y मान लो, x प्लस 2 इक्वल टू y, जो जिसकी पुनरावृत्ति उसको y की कुछ मानो। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा y माइनस 2, क्या मान रखो, y माइनस 2 प्लस 1 अपान y क्यूब, यहां भी रखो y माइनस 2 माइनस 1। अब क्या होगा, 1 अपान y क्यूब, और इसको क्या करेंगे, माइनस 1 प्लस y, माइनस 1 प्लस y, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस y, माइनस 3 प्लस y, माइनस 1 प्लस y और माइनस। तो नियम ये है इसमें कि जो ये वाला इसको हमेशा बाहर कर दिया करो, और यहां अचर पद, फिर पाई में सिंगल घात, फिर डबल घात, ट्रिपल घात, ऐसे, फिर यहां भी ऐसे करेंगे, और एक भाग देंगे, इसमें इससे भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल y क्यूब ना आ जाए। इसकी भाग थोड़ा अलग है, इसकी भाग थोड़ा अलग है, बताए तुमने कि इसको इसमें भाग दो, और तब तक देंगे जब तक कि शेषफल y क्यूब न आ जाए। तो जब इसको भाग दे देंगे, जो भी कुछ आएगा भाग देने पर, अब कल उस दिन बताए थे, आज नहीं कुछ बताएंगे, दोबारा बार बार उसी को। तो यहां पर लिखना भागफल, जिसमें इसमें भाग देने पर भागफल धन शेषफल बटे भाजक, ये, और फिर ये y क्यूब सबके नीचे कर देना, और y के स्थान पे फिर लिख देना x प्लस 2, ये जल्दी से हो जाएगा। तो इस चीज को हमको ख्याल करना है कि किस तरह से आसानी से इसको कर ले जाए, जिससे कोई दिक्कत न पड़े। फिर अब आता है अगला, टाइप 3। टाइप 3 क्या है, हर x में द्विघात हो, हर x में द्विघात हो, गुणनखंड हो, हर x में द्विघात का गुणनखंड हो और उसकी पुनरावृत्ति न हुई हो, उसकी पुनरावृत्ति न हुई हो। जैसे x पावर 4 अपान x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 2, देखो इसको लिख देते
दो फायदा वाला भी बता रहे हैं। x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 2 इस तरह से है। तो पहले चीज है हर x में द्विघात है, x दो घात हो गया और इसकी पुनरावृत्ति नहीं एक बार है। अब एक नहीं है, ये तो जिनकी घात है इसको रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक द्विघात तो ही है ना, तो नाम इसी लिया जाएगा। इसके अंदर काम नहीं होगा कि हर x में एक घात है। अगर ये है तो हर x में द्विघात है, बाकी एक घात तो कोई बात नहीं, देखिए पढ़ा था इसके पहले टाइप 1 में टाइप 2 में, उसी अनुसार कर लेंगे। तो ये हर x में द्विघात है, लेकिन इसके पहले सिखाया गया कि जरा देखो आंशिक भिन्न होगा कि नहीं होगा। तो ऊपर इसकी घात 4 है और यहाँ घात 2 1 3, पहली बात आंशिक भिन्न हो ही नहीं सकता जब तक इसकी घात छोटी ना हो जाए। तो इसके लिए दो विधियां हैं। एक तो ये है कि इसको गुणा कर लो, इसमें पहले इसमें गुणा कर लेंगे, गुणा करके इसमें भाग दे देना, एक्स क्यूब आएगा, देखो एक्स क्यूब एक्स बार जाएगा तो वो साधारण भाग से भाग में 6 7 8 9 में भाग दिया रहा होगा, उसी तरह से इसको गुणा करके इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा सिर्फ एक्स बार। तो लिखेंगे भागफल धन शेष फल बटे भाजक। मान लो ऐसे पूछा जाएगा, मान लेते हैं एक्स प्लस एक भागफल है, शेष फल पूछा जाएगा, मान लो यहाँ की जरूरत देखिए बटे एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये तो अलग है, ये अब ये देखो हो सकता है आसानी से। तो एक विधि ये है, दूसरा भाग देने, बिना भाग दिए तो संभव नहीं है, आंशिक भिन्न कर ही नहीं सकते। एक और देखो तरीका इसमें कोशिश करें, इसमें एक विधि और लगा है, एक्स की घात 4 है तो इसमें 4 जोड़ दें, जरा देखें 4 घटा दें और 4 जोड़ें तो क्या आपका गुणनखंड इसका ये वाला अलग कर लेंगे, एक्स की घात 4 माइनस 4 बटे एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 अपान एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। जरा इसको देखते पहले बताते हैं। इसका गुणनखंड होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2 से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटे बटे ये हो जाएगा यहाँ से एक्स माइनस 1 ऐसे, क्योंकि कटेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो दो वाला कटे, इतना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटे एक्स माइनस 1 प्लस ये 4 5 समथिंग। अब देखो इसका आंशिक भिन्न तो कर ही सकते हैं। यहाँ फिर एक समस्या आ जा रही है अभी कि ये अभी इसी घात से अधिक है, तो इसको करने के लिए देखो तरीका और है, आंशिक भी नहीं करना है क्योंकि इसके नीचे कर दे, सब नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इतना, इसमें क्या करो ये जोड़ दो, ये घटा दो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 बटे एक्स माइनस 1। अब इसको कर लेना, आसानी से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक साथ कर लेना, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 कट जाएगा, ये वाला एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ये कट जाएगा, एक्स प्लस 1 बचेगा इसका एक्स प्लस 1 प्लस इधर जरा माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 ऐसे। इस तरह से ये तो है ही है और ये अलग हुई है, और इसको देखना, अब इसको करना इधर वाला हो गया तो या तो गुणा करके भाग दे दे। हम ये दिखाना चाहते हैं कभी कभी ये जो जोड़ने और घटाने वाला कर रहे हैं तो भाग देने से और गुणा करने से मुक्ति मिल जाएगी, कोई ऐसा अगर रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। आसान करके एक बार इस का जरूर ट्राई करना, नहीं तो ये रास्ता तुम्हारे पास सही है, ये जोड़ घटाओ मत, इसको गुणा कर दो और भाग दो, एक बार जाएगा फिर इसके बाद आगे करेंगे। तो अब यहाँ से ये वाला इधर वाला हमने कंप्लीट कर लिया, हमको करना इसको एक्स माइनस 1, अब अलग से शुरू करते हैं 1 अपान, इसको ध्यान देना सब, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको देखना सब।
ये बात तो अलग टुकड़ा करके जो उसका आया। तो ये तो आसानी है, हर की घात अंश से, अंश की घात हर से कम है या सही नहीं है, तो इसका आंशिक बिना आसानी कर लेते हैं। कैसे करते हैं इसको, क्या मानते हैं? तो माना इतना बराबर ये सिंगल घात है, तो सिंगल घात को ये माना जाता है a अपान x माइनस 1 प्लस, याद रखना दो घात को ax प्लस b या bx प्लस c या cx प्लस d मानते हैं। ये हो चुका है यहाँ, तो इसको मानेंगे bx प्लस c अपान x स्क्वायर प्लस 2। इस चीज को ख्याल रखो। इस सिंगल घात वाले को a अपान इतना ये हो चुका है, डबल घात है bx प्लस c अपान, और मान लो टुकड़ा होता है यहाँ, तो इस bx प्लस c हो गया, तो आगे लिखते dx प्लस e, मान लो दो घात और होता कोई यहाँ, dx प्लस e अपान समथिंग जो भी कुछ होता। अज्ञात राशि कितनी है? a b c, तीन अज्ञात राशियां। सेम वैसे करेंगे, 1 इज इक्वल टू इसको गुणा करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा गुणा कर देंगे। इसमें यहां जाएगा, यहां जाएगा, बट ये दोनों गुणनफल ही था, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर ये सर्व समीकरण हमने बताया है, इसको हल करने का तरीका क्या? तीन अज्ञात राशि से तीन समीकरण होना चाहिए, लेकिन एक पहले हल और कर ले। क्या? अगर हम x बराबर 1 रख दे दोनों तरफ, ये तो हो जाएगा 0 x बराबर रखने पर, और ये का मान तुरंत आ जाएगा। तो दोनों तरफ x बराबर 1 रखने पर, दोनों तरफ x बराबर 1 रखने पर, और ये हो जाएगा 0, और ये कितना होगा? 1 प्लस 1 और 2 3 a इक्वल टू 1/3। a का मान 1/3 आ गया यहाँ से, a का मान 1/3 यहां से आ गया, इसलिए आसानी से इसको कर ले जाएंगे, a का मान आ गया। अब बचता है b और c। b और c निकालने के लिए अब कोई यहां रास्ता नहीं है कि हम x स्क्वायर बराबर -2 रख दें। x स्क्वायर बराबर -2 रखोगे ये तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के बाद में निकलेगा नहीं, इसलिए अब कुछ नहीं कर सकते। अब आगे तरीका है, दो ढंग है। एक तो गुणांकों की तुलना करें, गुणांकों की क्या करें? तुलना करें। गुणांकों की तुलना कैसे किया जाता है? एक्स स्क्वायर के गुणांक और एक्स के गुणांक, या एक्स का गुणांक और अचर पद की तुलना कर लो, चाहे एक्स गुणांक एक्स स्क्वायर गुणांक लिखो, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर के गुणांकों की, तो इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका गुणांक 0, इधर एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर ए, एक्स स्क्वायर गुणा ए है, और एक्स स्क्वायर कहां आएगा? बी एक्स गुणे एक्स, बी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर गुणा बी आएगा प्लस बी, ए प्लस बी बराबर 0, ए प्लस बी बराबर 0, और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं आया, और ए का मान आ चुका है 1/3, तो 0 बराबर 1/3 धन बी, तो बी का मान आएगा 1/3। ए का मान मालूम हो गया, बी का मान मालूम हो गया। अब सी बचता है, तो अचर पद या एक्स चाहे जो ले लो, चाहे जिसका अचर पद, यहाँ अचर पद जिसमें एक्स नहीं होगा है, यहाँ अचर पद कहाँ आएगा? अचर पद जिसमें एक्स ना हो, 2a प्लस, और देखो अचर पद कहाँ आएगा? माइनस, और कहाँ अचर पद आएगा? इसमें जब गुणा करेंगे c -1 माइनस, और ऐसा कहीं नहीं है अचर पद, इसके अलावा अचर पद नहीं आ सकता, ये इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ भी एक्स आएगा, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, अचर पद सिर्फ इसमें गुणा करने पर आएगा। इसको समझते नहीं, पूरा गुणा कर डालो, मास्टर लोग की तरह गुणा कर दो ना, पूरा ताकि गुणा करो तो कोई समझ, एक टेक्निक से देख करके पूरा गुणा करके पहलवान बनाओ, फिर वही चीज तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए टेक्निक से काम करो। यहाँ अचर पद 2a और यहाँ अचर पद -c, एक मान रखो, यहाँ एक आसान 1/3, तो 2/3 -c, c इधर लाओ और 1 इधर ले जाओ, इधर लाएंगे 1 इधर ले जाओ, तो हो जाएगा -1/3, घट जाएगा 2/3 वैसे -1 घटेगा तो -1/3, c का मान भी आ गया। अब तो यहाँ कंफ्यूजन न करो,
अचर एक्स स्क्वायर गुणांक गुणा कर लो, एक्स गुणांक गुणा कर, एक्स करना चाहो एक्स करो, एक्स कहाँ कहाँ है देखो, सी एक्स माइनस बी एक्स, एक्स गुणांक हो जाएगा सी माइनस बी और यहाँ एक्स ये नहीं है तो सी माइनस बी बराबर 0, सी माइनस बी बराबर 0। तो जो बी का मान है रख देंगे, सी मान आ जाएगा, कहीं से करो अचर पद के गुणांक को तुलना कर लो, एक्स स्क्वायर के गुणांक को तुलना कर लो, एक्स के गुणांक को तुलना कर लो। अब एक्स क्यूब कुछ लोग एक्स क्यूब करने लगेंगे, एक्स क्यूब कहीं है ये नहीं करोगे कहां से, तो इस चीज को ख्याल रखना है। या ये चूंकि सर्वसमिका है, अगर लोग कुछ ऐसे भी करेंगे अपना जो लोग काम करेंगे वो पढ़ा है मास्टर उसको करेगा, एक्स बराबर 1 रख दो, पढ़ा ना तो एक्स बराबर 3 रख दो, ये तो सर्वसमिका ही है, एक्स बराबर 4 रख दो, पहलवान बनाते चले जाओ तभी आएगा। एक्स बराबर रखो तो एबीसी में पूरा समीकरण, एक्स बराबर 2 रख दो तो एबीसी में समीकरण, एक्स बराबर -3 रख दो, -2 रख दो। ये सब बहुत विवश होकर तब रखना चाहिए, पहले टेक्निक से गुणांकों की तुलना करो, जितने अज्ञात राशि है उसी अनुसार गुणांकों की तुलना करो, तो ये वो हम मान आ जाएगा, रख देंगे ए का मान रख देंगे अलग हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर बी का मान और सी का मान रख देंगे। तो इसको अब देखो यहाँ भी इसका समाकलन जो करेंगे बताएंगे कैसे करेंगे, तो ये तो अलग हो जाएगा इतना, और तुमको पढ़ाया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर समाकलन इसका हो जाएगा लाग एक्स माइनस ए, और इसका जब हम गुणा करेंगे मतलब अलग सी का मान रख देंगे, यहाँ सी का मान जो आया है दिखाई देते हैं ना, तो ए का मान रखेंगे उसका अलग समाकलन हो जाएगा, और बी का मान रखेंगे तो बी का मान यहाँ आया था 1/3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 1/3 आया, देख लेना जो भी रहा होगा, और सी का मान शायद -1/3 आया है, सी के स्थान -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे। अब देखो ये बड़ा 3 बाहर करो, इंटीग्रल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे, ऋण 1/3 बाहर करो, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस 2। याद रखना इसके पहले पढ़ाए हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 2, ए बराबर √2, इसका होगा 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन √2 कर लेंगे, इसका डायरेक्ट फार्मूला प्रयोग करेंगे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला प्रयोग करेंगे, क्या आ जाएगा। अभी देखो यहाँ ये न होता तो हम इसको कर देते 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन, ये है गड़बड़ कर रहा है, इसका ये अवकलन है, एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स होता है कोई, तो हमने सिखाया अगर किसी चीज का अवकलन रखा गया है उसको टी मानो, उसके साथ गिनती हो तो उसको भी टी मानो, प्लस 2 बराबर टी मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर टी इंटू डी एक्स बराबर डी टी, एक्स डी एक्स, यहाँ डी एक्स लिखना चाहिए, यहाँ भी डी एक्स लिखना चाहिए, एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 डी टी, 1/2 बाहर कर लेंगे, डी टी बटा टी, डी टी बटा टी, और नीचे x में एक घात हो, t में एक घात हो, पुनरावृत्ति ना हुई हो तो उसका समाकलन लाभ होता है, इसका हो जाएगा समाकलन लाभ। तो इस तरह से हम इन चीजों को करेंगे ऐसे, अगर x में 2 घात है। अब जरा देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने जा रही है, प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स अपान, ध्यान देना इस सवाल को, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, आंशिक भिन्न होगा, एक घात है यहाँ 4 घात है, आंशिक भिन्न हो जाएगा। तरीका क्या है, इस एक्स से नहीं लेना देना है, इसको हम ऐसे करेंगे, प्रथम भी समझोगे तो ध्यान से, इतना बराबर मान लो ax प्लस b अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 घात है, प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसको प्रथम भी इसको मान चलो इसकी प्रथम भी, तो एक्स बराबर हो जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे ax प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 3
प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पर कोई ऐसा चीज नहीं है कि एक्स बराबर माइनस 2 रख दे, एक्स बराबर माइनस 2 कुछ नहीं करेंगे। तो यहां पर कुछ चार अज्ञात राशियां हैं, ए बी सी डी, चार अज्ञात राशियां हैं। और देखो ए एक्स में एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे एक्स क्यूब, दोनों तरफ एक्स क्यूब के गुणांकों की तुलना करना, एक्स क्यूब। फिर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर, कहां एक्स स्क्वायर आएगा, बी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुणा करना, इधर एक्स स्क्वायर है नहीं, इधर एक्स क्यूब है नहीं है, इधर गुणांक ले जाएंगे। फिर एक्स से गुणांक को तुलना, इधर एक्स गुणांक 1 है, यहाँ एक्स कहां आएगा जी, ए एक्स गुणे 3 ऐसे आ जाएगा, सी एक्स गुणे 2, यहां से एक्स गुणांक को तुलना हो गया। फिर अचर पद, यहाँ अचर पद है ही नहीं है, अचर पद 0, यहाँ अचर पद कहां आएगा 3b 2d। तो फिर से देखो एक्स क्यूब के गुणांक की तुलना करना दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर का एक्स का अचर पद का, तो एक विधि हो गया। लेकिन एक दिक्कत यहां आ गई और आसानी हो जा सकता था। दूसरी विधि क्या है, आसानी हो सकता था, सोचिए देखो यहां, इसको घर कर लेना कंप्लीट से। इसको दूसरी विधि पहले किसने करना कभी भूल गया, एक बार हो गया, अब इसको मत लगाना इस तरह से। दूसरी विधि देखो, यहां एक्स है, एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स है, एक्स स्क्वायर का अवकलन है, तो क्या करें हम, समाकलन हमको निकालना था ही, तो एक्स स्क्वायर बराबर हम टी मान लें, एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी, ये आसान पड़ेगा। एक्स डी एक्स 1/2 डी टी, 1/2 बार करो, 1/2 डी टी बटे, इधर देखो t प्लस 2, और यहां हो जाएगा t प्लस 3। अब देखो आसान हो गया, t प्लस 2 t प्लस 3। अब क्या करेंगे, इसका हम आंशिक भिन्न करेंगे आसानी से, वो टाइप 1 वाला, a अपान t प्लस 2 धन b अपान t प्लस 3। जल्दी से a और b का मान आ जाएगा, जल्दी से a और b का मान आ जाएगा। तो इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, इसका हो जाएगा log t प्लस 2, इसका हो जाएगा समाकलन, इसका हो जाएगा log t प्लस 3, और t बराबर जो तुम माने हो अंत में लिख देना एक्स स्क्वायर धन c। ये आसान हुआ, इसको दिमाग लगाना, ऐसे मत अब करना, ये भी एक अच्छी विधि है, लेकिन अब करना मत, ये अत्याचार करना इस तरह से समाकलन। अब एक समस्या आएगा कि क्या कहेगा लोग कि अभी आप कहे थे कि इसका अवकलन यहां रखा है, किसी का अवकलन रखा उसको टी मानो, उसके साथ गिनती उसको भी टी मानो, तो यहां भी टी है, गिनती अकेले ही होता तो रख देते, हम भी तो इसके साथ ही तो इसीलिए इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी मानो, क्योंकि यहां अलग है, इसके साथ ये भी लगा है, इसके साथ ये लगा, केवल एक्स स्क्वायर और टी मानो। हाँ, दूसरी चीज इस समाकलन, अगर ये तुम्हारा जो उत्तर में आंशिक भिन्न सिर्फ करना होता, समाकलन न लगा होता, ये न लगा होता, केवल आंशिक भिन्न ही करना होता, तब तो यही रास्ता है, सिर्फ यही रास्ता। ये सब देखो समझो, ऐसा नहीं है किताबों में लिखा है, नहीं किताबों में लिखा है मास्टर बताएगा, ये दिमाग में रहो, थोड़ा संतर कर दे रहा। अगर आंशिक भिन्न करना है तब तो विवश है, लेकिन अगर समाकलन करना है, क्योंकि समाकलन करना बिना आंशिक भिन्न होगा नहीं, तो यहां ये भी लगा सकते हैं और यहां ये वाली विधि लगाएंगे, लेकिन ये विधि अधिक आसान है, अधिक अच्छी है, इसको करना है। अब तीसरा सबसे भयंकर चीज होने जा रहा है, उसको देखो। ये देखो, अभी हमने बताया कि पहलवान बनाओगे किसी को तो दिक्कत खड़ी होगी। देखो यहां पहलवान बन गया, आसानी हो गया, ये घात एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया, सवाल ये हो गया, ये बहुत आसान हो गया, ये बहुत आसान हो गया। पहला चीज ये देखो, ये घात 2 है, यहाँ घात 4 है, आंशिक भिन्न कोई भी सेम वही मानो, प्रथम भिन्न ए एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसे सेम वही काम करना, इससे कुछ लेना देना नहीं है भाई, अपने आप कर जाएगी, इतना बराबर इतना मानो गायब हो जाएगा।
लंबा चीज है ये भी करना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखो, नोट में विशेष नोट एकदम नोट, इसको देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आंशिक भिन्न करने के लिए। यदि अंश और हर, अंश तथा हर में x में समघात हो, अंश तथा हर में x में कैसी घात हो, समघात, घात दो, यहां भी घात दो, यहां भी घात दो, हर पद घात दो हो, समघात हो, तो आंशिक भिन्न करने के लिए एक्स स्क्वायर को y मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या मान लेते हैं, y। याद रखना, यदि अंश तथा हर में, ये तो लंबा बीज हो गया भाई, अभी तो कितना आसान हो जाता है, ये दो था, ये भी दो, ये भी, अभी यहाँ x था और यहाँ स्क्वायर है, ये तो सम थे दो, लेकिन ये विषम था तो वहां ये नहीं लगा, लेकिन अंश तथा हर दोनों में x में समघात हो तो एक्स स्क्वायर को y मान के इसका आंशिक भिन्न करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर y मानो y, क्या हो जाएगा y अपान y प्लस 2 y प्लस 3। अब नहीं बताएंगे, ये टाइप 1 हो गया, टाइप 1 क्या है, हर y में एक घातीय गुणनखंड है और उसकी पुनरावृत्ति नहीं है, इसको मानेंगे a अपान y प्लस 2 प्लस b अपान y प्लस 3, a अपान y प्लस 2 प्लस b अपान y प्लस 3, और यहां से तुरंत a और b का मान आ जाएगा, y के स्थान पर जब आंशिक भिन्न कर लेना तो y के स्थान पर x स्क्वायर रख देना है, तो हो जाएगा 1 अपान x स्क्वायर प्लस 2, या जो भी कुछ आएगा b का मान जो भी कुछ आएगा, b अपान x स्क्वायर प्लस 3, और x स्क्वायर प्लस 2 हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का है, समाकलन 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए, इसका भी 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए, तो ये इतना लंबा था और इतनी आसानी से हो गया समघात होने के नाते। इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दिमाग लगा के इसको करना है जिससे कहीं दिक्कत न पड़े। याद रखना सवाल को किस तरह से करना है, कैसे करना है। अब जरा और देखो, मान लो इंटीग्रल cos x अपान 3 प्लस साइन x ब्रैकेट में 2 प्लस साइन x ऐसे dx। अब देखो यहां भी दो चीज का गुणा है, तो ऐसी बात है, कुछ ऐसा होता होगा आंशिक भिन्न वगैरह करने का। यहां साइन का अवकलन cos ऊपर रखा गया है, तो साइन और उसके साथ गिनती भी है, लेकिन चूंकि गिनतियां यहां भी है, गिनतियां यहां भी है, इसलिए केवल साइन x बराबर t मानेंगे, साइन x बराबर t, ये हो जाएगा cos x इंटू dx बराबर dt, cos x इंटू dx बराबर dt। मान रख दो यहां i इक्वल टू cos x dx करके dt बटा 3 प्लस t या t प्लस 3, तो ये हो जाएगा t प्लस 2। अब क्या करोगे, t प्लस 2 इसका आंशिक भिन्न, a अपान t प्लस 3 इसका आंशिक भिन्न करना, a अपान t प्लस 3 धन b अपान t प्लस 2 आंशिक भिन्न कर लेना, इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन अलग, और ये नीचे हर में एक घात है, इसका लाभ हो जाएगा समाकलन लाभ t प्लस 3, इसका हो जाएगा लाभ t प्लस 2, और जब समाकलन कर लो तब t बराबर रख देना साइन x, t बराबर क्या रखेंगे साइन x, अंत में लिख देंगे प्लस c, समझ लेता। तो ये भी सवाल बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया ढंग से था। तो ये देखना तुम्हें क्या उसका अवकलन वहां रखा गया है, अगर वहां उसका अवकलन रखा गया तो उसको क्या मानते हैं, t मानते हैं। अब जितने आंशिक भिन्न संबंधित थे ऐसे, उनको आसानी से हम करेंगे, जो भी है आंशिक भिन्न करने का तरीका बता दिया, तो अभ्यास करो, और बहुत हड़बड़ा करके नहीं, और बहुत अगड़ने के चक्कर में बहुत हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए जिस तरह बताया जाए उतने करो। और दूसरा है था x में, क्योंकि अब प्रतिस्थापन चल रहा है तो उसको देखो, इंटीग्रल dx अपान x घात 4 प्लस 1 x स्क्वायर x घात 4 प्लस 1 पूरे घात
3/4। अब देखो यहां तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन, ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, गाड़ी है, अब जो आंसर भी करने लगते हैं, अब सिखाया गया इतना वो जरूर काम है ये सब लगा कौन सी भी काम सकता है। x पावर 4 कॉमन लो, x पावर 4 कॉमन लेंगे 3/4 इसके साथ आएगा, x³ बाहर आएगा, ये कट जाएगा, x³ आएगा और x² यहाँ पहले से x पावर 5 हो जाएगा ऐसे। यहाँ बचेगा कॉमन लेने पर भाग देना, तो ये बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन x पावर 4, यहाँ बचेगा 3/4 ऐसे। ध्यान देना, x पावर 4 कॉमन लिया हमने, x³ बाहर आएगा। और एक चीज देखो ध्यान से, ये x⁵ है, ये इतना है, और हम लोग पढ़े अवकलन में इसका यह अवकलन होता 1/x⁵, ये इसका अवकलन होता है 1/x⁵। तो हम इसका अवकलन ये रखा गया है, इसको t माने, इसके साथ गिनती इसको भी t माने। इतने नहीं, यहाँ चतुर्थमूल है, तो यहाँ लिखो माना 1 प्लस 1/x⁴ बराबर t⁴ ऐसे। 1/1 प्लस x⁴ इक्वल टू t⁴ क्यों? जिसे चतुर्थमूल है गायब हो जाए। जरा अवकलन पर होगा 0, इसका अवकलन होगा ऋण 4/x⁵ इंटू dx इज इक्वल टू, इसका अवकलन याद रखो 1/x⁴ का। अभी कितने लोगों को ये भी नहीं मालूम है, जो एकदम पढ़ लिख नहीं रहे, अच्छा ट्यूशन पढ़ रहे हैं इधर उधर, उनको तो वैसे भी कुछ नहीं आना जाना है। तो 1 का 0, 1/, इसका हो गया ऋण 4/x⁵, 1/x⁴n, इसका अवकलन हो जाता है ऋण n/x⁴n प्लस 1 ऐसे, ऋण n/x⁴। तो ये इसका हो जाएगा 4t³ dt, तो ये हो जाएगा 1/x⁵ इंटू dx इज इक्वल टू 4 कट गए, ऋण 4 कैंसिल हुआ, ये ऋण t³ बस ध्यान रख देना, ये इसमें तो चला जाएगा ऋण t³ dt में, ऋण t³ dt। तो I इज इक्वल टू, ऋण बाहर करो, t³ dt बटे इतना हमने क्या माना जी, t⁴ 3/4 लगेगा, ये भी t³ हो जाएगा ऐसे। बस t³ कैंसिल हो गया, माइनस dt और माइनस dt होता t, माइनस dt होता है t, हो जाएगा माइनस t, और माइनस t क्या माने, जो भी माने हैं 1/1 ठीक है। साथ इतना हमने माना था ना, t⁴ माना था, तो 1/1 t⁴ t बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस, इसको इस तरह से कर लेंगे। अब कुछ सवाल हम दे रहे हैं, इसको लगाना है। I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x³ प्लस 1, इंटीग्रल dx अगला x³ अपॉन x³ प्लस 1, अगला cos x dx अपॉन 1 प्लस sin x का वर्गमूल, अगला इंटीग्रल dx अपॉन x⁴ अपॉन x² प्लस 1 dx, x⁴ अपॉन x² प्लस 1 dx। अगला एक और लिख लो,
इंटीग्रल x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 कुछ हल्के हल्के भी क्वेश्चन है, उसमें सोचना पड़ता है, बड़ी बहुत बना ले जाओगे, हो सकता है हल्का वाला इतना कठिन बनाने लगो तो और दिक्कत नहीं हो जाए, इसलिए उसको देखना नहीं है। दूसरा देखो I इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस तरह से इसको करेंगे और समाकलन और लगाए रखना। अभ्यास जिस तरह बताएं उसी से मनन करो, सोचो, दिमाग लगाओ। ऐसे नहीं कहीं सब पढ़ के आ रहे हैं, रट के आ रहे हैं, देख के बोल दे रहे हैं। वो पढ़ाते पढ़ाते खुद अपने आप क्या हो रहा, कैसे हो रहा, बन जा रहा। इतना दिमाग को तब कुछ होगा।